हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और इस क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा एसिड्स और बेसिस के बारे में हम देखते हैं। तो एसिड्स को और बेसिस को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले इनके बारे में क्या सीखा था कि एसिड्स कैसे होते हैं, ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। और जो बेसिस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, सॉपी इन टच होते हैं, यानी कि थोड़ा सोप जब हम इन्हें टच करते हैं तो ये सॉपी इन नेचर होते हैं। अब देखो सारे कंपाउंड्स को तो हम ऐसे टेस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज नहीं कर सकते कि एसिड है या फिर ये बेस है। इस वे से हम सारे कंपाउंड्स को प्रॉपर कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद में हमने जो सबसे जनरल वे हम यूज़ करते हैं एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने का या फिर कैटेगराइज करने का, वो होता है कि एसिड्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन होते हैं। और जो बेसिस होते हैं उनके पास क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। तो जो सबसे जनरल वे होता है इनको कैटेगराइज करने का वो यही होता है, हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन के बेसिस पे, यानी कि जिनके पास H पॉजिटिव है वो एसिड्स हैं और जिनके पास OH नेगेटिव है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। बाकी इनके और भी कैटेगराइज करने के मेथड्स हैं और भी इनकी क्लासिफिकेशंस है, तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से ये पूछा है कि कौन सा मिनरल एसिड है। तो देखो यहाँ पर मिनरल एसिड का क्या मतलब है, तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, देखो जो एसिड्स होते हैं उनको भी हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ मिनरल और दूसरा ये जो होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो जनरली रॉक और सॉल्ट से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि ये कहाँ से बनते हैं, ये रॉक से यानी कि मिनरल से ओरिजिनेट होते हैं, मिनरल से बनते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ये जनरली प्लांट और एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं। इनके जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मिनरल एसिड्स के और ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो मिनरल एसिड्स में देखो जैसे यहाँ पर आप एक तरह से और कैटेगराइज कर सकते हो कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें हमेशा ही कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जब आप इनका फॉर्मूला लिखोगे या फिर इनके फॉर्मूले को देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, हमेशा ही कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जो मिनरल एसिड्स होता है इनमें कार्बन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो इनको। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मिनरल एसिड्स के। तो सबसे पहला जो मिनरल एसिड का एग्जांपल है वो देखो क्या हो गया, HCl। ये बड़ा कॉमन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्या हो सकते हैं, HNO3। ये क्या है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड है। और क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बड़े ही कॉमन क्या हैं, एसिड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और क्या हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, H3PO4। तो ये क्या है हमारे पास, फॉस्फोरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये चारों ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ये किसके एग्जांपल है भाई, मिनरल एसिड के हैं। और एक और एसिड जो है वो हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड है। ये क्या होता है, H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अब देखो यहाँ पर कार्बन है बट ये क्या है, मिनरल एसिड है। ये इसका जो सोर्स है वो क्या है, ये मिनरल से ओरिजिनेट होता है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि फॉर्मिक एसिड होता है, आंट्स में जो मिलता है, आंट्स के स्टिंग में। ठीक है, आपने देखा है ना, जो चींटी होती है जब काट लेती है तो आंट्स के जो स्टिंग में होता है वहाँ पर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ठीक है, और इसी तरह से एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और ये क्या होता है, इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, विनेगर एसिड, विनेगर होता है। विनेगर यानी कि जो सिरका होता है वही है ये। तो इसमें विनेगर में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह से जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या होता है, कर्ड में और जो हमारा मिल्क होता है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास एसिड्स होते हैं यानी कि जिनका सोर्स क्या होता है, प्लांट और एनिमल्स होगा, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और मिनरल एसिड्स वो होंगे जिनका सोर्स क्या होता है भाई, रॉक और सॉल्ट्स होते हैं, रॉक और मिनरल्स होते हैं जिनका सोर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए और इन 4 ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिनरल एसिड है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है।
दूसरा है सिट्रिक एसिड और फिर है एसिटिक एसिड और फिर फोर्थ है लैक्टिक एसिड। तो देखो जो सिट्रिक एसिड होता है इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उन सब में क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है। तो ये तो क्या हो गया, इसका तो ओरिजिन क्या हो गया भाई, नेचुरल हो गया ये तो। एसिटिक एसिड कहाँ पर होता है, ये विनेगर में होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क में और कर्ड में होता है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों तो क्या है भई, तीनों एसिड्स जो हैं ये कैसे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। और जो फर्स्ट एसिड दिया है आपको ये क्या दिया है, HCl दिया है। तो यही क्या है यहाँ पर मिनरल एसिड का राइट आंसर बनेगा, यही मिनरल एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसे लगेंगे कि एसिड और बेस ही तो है, इनमें क्या ही क्वेश्चंस होंगे या फिर ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद एक बार ट्राई करके देखना कि इनके आंसर क्या बनेंगे और फिर चेक करना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से देखो ईज़ी टॉपिक से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ईज़ी सा टॉपिक है, इस टॉपिक से भी आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और फिर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड्स। यहाँ पर देखो आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं एसिड्स की और ये पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट आपको दिया है देखो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि देखो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्ट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो या तो क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें पता है कि एसिड्स के पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया है एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल्स, की एसिड कोरोजन नहीं करती है मेटल का। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, इनकरेक्ट दिया है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो क्या करती है, रिएक्ट करके मेटल क्या होती है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो मेटल क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। जैसे आपने आयरन की रस्टिंग देखा है। जो आपको थर्ड स्टेटमेंट दिया है वो भी आपको करेक्ट दिया है। क्या दिया है आपको कि एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एसिड्स फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, तो एसिड क्या होगा, ये डिसोसिएशन के बाद क्या होता है भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव आयन प्लस में क्लोराइड आयन। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव आयन, मतलब कि डिसोसिएशन के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं ना। इसी तरह से देखो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी डिसोसिएशन के बाद आपको क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये क्या है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट दिया है। जो डी दिया आपको दिया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखो करेक्ट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो कट हो गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट आपको ठीक दिया है, जो थर्ड है वो भी ठीक दिया है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क। अब यहाँ पर ये पूछा है कि जो सॉर मिल्क होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखो जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, जो इसका रिच सोर्स होता है ग्लाइकोलिक एसिड का वो होता है बीट रूट। ठीक है, बीट रूट होता है। और ये बाकी पाइनएप्पल में भी मिलता है ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है, बट इसका जो रिच सोर्स होता है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो किस में होता है, बीट रूट में होता है। फिर है ऑक्सैलिक एसिड। तो जो ऑक्सैलिक एसिड के रिच सोर्स होते हैं वो क्या होता है, टोमेटोज़ और जो स्पिनच होता है, पालक होता है, उसमें ये मिलता है। फिर है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड तो आपको पता है ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, लाइक ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो इन सब में प्रेजेंट होता है। और फिर जो थर्ड ऑप्शन दिया है आपको वो क्या दिया है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पर होता है, मिल्क और कर्ड में होता है। तो आपसे ये सॉर मिल्क में ही पूछा है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। देखो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसिड इन नेचर होता है, किसका नेचर एसिडिक होता है। तो फर्स्ट आपको दिया है लाइम जूस। लाइम जूस का मतलब है कि जो लेमन होता है उसको हमने स्क्वीज़ किया है, निचोड़ लिया है, तो लाइम जूस हो गया। और जो बी ऑप्शन दिया आपको दिया है ह्यूमन ब्लड। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है लाइम वाटर। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है एंटासिड। तो देखो लाइम जूस जो होता है वो लेमन को स्क्वीज़ करके, लेमन को यानी कि नींबू को निचोड़ कर बना है। तो अब आपको पता है कि जो लेमन होता है ये क्या होता है भाई, एसिडिक इन नेचर होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। ह्यूमन ब्लड जो होता है इसका जो पीएच होता है वो 7.3 समथिंग से 7.6 या फिर 7 कुछ इस तरह से होता है आई थिंक। तो ये क्या होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है।
और जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, CaOH का ट्वाइस, तो देखो यहाँ पर तो OH ही आ गया। तो ये भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और जो एंटासिड होता है, एंटासिड्स को हम कब यूज़ करते हैं, एंटासिड्स को हम यूज़ करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी हो गई तो यानी कि एसिड की अमाउंट बढ़ गई है, तो यानी कि उसको क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज़ करना है। तो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, बेस ही चाहिए। जो आप इनो वगैरह यूज़ करते हो ना, तो वो सब क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। जो एसिडिटी के लिए जो हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं वो क्या होती है, एंटासिड्स ही होती हैं। यानी कि वो क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है स्लाइटली, जिससे क्या होता है, जो एसिड होता है स्टमक में वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। तो एंटासिड्स भी क्या होते हैं भाई, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो ह्यूमन ब्लड भी, एंटासिड भी और लाइम वाटर भी, तीनों ही क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, लाइम जूस जो होता है वही एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम इन इट। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये पूछा है कि किस एसिड के पास 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इनके लिए देखो आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो फॉर्मिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम देखो कितने हैं, 2। और सॉरी भई, यहाँ पर ये जो फॉर्मिक एसिड है इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। मैंने कार्बन एटम को काउंट करके लिख दिया। नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो HNO3 में देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 1। और जो एसिटिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3 और 1 4। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा है कि वो एसिड आइडेंटिफाई करना है जिसके पास 4 हाइड्रोजन एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया है, 4 एसिड्स दिए हैं और आपको इनके सोर्सेज दिए हैं कि ये किस में मिलता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कहाँ पर होता है भाई, मिल्क या फिर कर्ड में मिलता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2। यानी कि ए का सेकंड मैच हो गया है। तो अब हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि किस में दिया है आपको। देखो ए का जो 2 दिया है वो देखो आपको ओनली ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से सिर्फ एक ही एसिड की मैचिंग से ही आपको क्या हो गया है, बाकी पूरा आंसर मिल गया है। तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, सिर्फ क्या बच गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बच गया है। बाकी भी हम एक बार मैच कर लेते हैं। जो सिट्रिक एसिड होता है ये हमें पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टे फ्रूट्स में होता है। तो ये किस में होगा, ये होगा ऑरेंज में। तो इसका क्या आ जाएगा, बी का आ गया थर्ड देखो। और जो एसिटिक एसिड होता है इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, विनेगर। तो इसका क्या आ गया, सी का फोर्थ ऑप्शन हो गया। और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है इसके जो सोर्सेज होते हैं वो स्पिनिच यानी कि पालक, और जो टोमेटो होता है, टमाटर, वो होता है। तो डी का क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये हो गया मैचिंग का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एसिड की प्रॉपर्टीज़ में भी आ सकता है और जो मेटल और नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है। इसमें रिएक्शंस तो आपको एसिड और बेस के साथ दी है, बट यहाँ पर किसके साथ दे दी है आपको, मेटल और नॉन मेटल के साथ दी है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पता करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं और जो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, आप दोनों ध्यान रखना, मेटल के कार्बोनेट्स या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ भाई, एसिड के साथ। ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो ये क्या करते हैं, हमें प्रोडक्ट में क्या देते हैं भाई, ये हमें देते हैं एक सॉल्ट, प्लस में हमें क्या मिलेगा, साथ में वाटर मिलता है, और प्लस में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं आपको यहाँ पर इसका एक एग्जांपल भी देकर दिखाती हूँ। एग्जांपल के थ्रू भी हम इस रिएक्शन को देखते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया आपने, Na2CO3, ये क्या है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट है। प्लस में आपने इसकी रिएक्शन कर दी है किसके साथ, HCl के साथ कर दी है। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो ये इसके साथ आपने इसकी रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पर देखो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ से ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये रिएक्शन करके क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। प्लस में यहाँ पर देखो कार्बोनेट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्रोडक्ट में मिलती है। और प्लस में क्या हो गया, वाटर रिलीज होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये रिएक्शन को जब आप बैलेंस आउट करोगे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर 2 मोल इसके होंगे और 2 मोल इसके होंगे। तो इस तरह से रिएक्शन
रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बैलेंस आउट हो जाती है। तो देखो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, देखो मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम क्या है यहाँ पर मेटल है, मेटल के कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या किया है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ किया है। तो यही आपको स्टेटमेंट में दिया है कि क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये क्या है वाटर है। इसी तरह से देखो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं दिया है, बट मैं आपको फॉर एडिशनल नॉलेज करके दिखाती हूँ एक इक्वेशन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसकी रिएक्शन कर दी हमने एसिड के साथ। अब की बार मैंने एसिड यूज़ किया है H2SO4। ये क्या है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर ये सोडियम और ये सल्फेट ये क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्ट बना लेंगे और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में यहाँ पर क्या बनना है साथ में, देखो ये कार्बोनेट है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा यहाँ पर H2O बनेगा। तो इस तरह से हो गई है देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो बनता ही है और प्लस में साथ क्या बनता है, एक सॉल्ट भी बनता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी है। तो ये तो आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो आपको दिया है वो दिया है सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, कि कुछ मेटल रिएक्शन करके एसिड के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर रही है भाई, एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या करती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाती है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या करती है भाई, वो जो प्रोडक्ट बनता है वो तो क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है ये आप देखना केमिस्ट्री में, मतलब जो 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें आप देखना कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग भी मिलेगा, ये आपको देखो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी मिल रहा है और जो आप मेटल नॉन मेटल को डिस्कस करोगे वहाँ पर भी मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस को लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम, सोडियम की रिएक्शन मैंने कर दी HCl के साथ यहाँ पर, तो देखो ये क्या सॉल्ट बनाएगा, ये बना लेगा यहाँ से NaCl और प्लस में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। जब आप रिएक्शन को बैलेंस आउट करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी इसी तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी एसिड में ये क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इसी तरह से देखो हम यहाँ पर एक और मेटल ले लेते हैं, अभी तो हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन की है, कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाए ये। तो देखो हमने मेटल लिया यहाँ पर जिंक और जो एसिड यूज़ कर रही हूँ मैं वो अब लिख रही हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस में कौन सी गैस को लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस को। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, मेटल ने जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या किया, सॉल्ट बनाया प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो ये वाला जो सी स्टेटमेंट आपको दिया है कि मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या करता है भाई, हाइड्रोजन गैस बनाता है प्लस में क्या करता है, सॉल्ट बनाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम यहाँ पर डी ऑप्शन को देखते हैं। तो डी ऑप्शन आपको क्या दिया है कि सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो वो एसिड बना लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट की रिएक्शन को भी हम देखते हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। इसकी रिएक्शन की हमने किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये बना लेता है H2CO3। इसका नाम क्या है भाई, कार्बोनिक एसिड है। ये क्या होता है, एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, ये मिनरल एसिड होता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन देखते हैं, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन भी हमने वाटर के साथ की तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये बना लेता है H2SO3। ये क्या बन गया, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बन गया है। तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं भाई, एसिड बना रहे हैं। यही आपको स्टेटमेंट में दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अब देखो आपसे ये पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो देखो आपको आंसर तो मिल गया है। यहाँ पर क्या है, हमने बाकी स्टेटमेंट को चेक किया और चेक करके हमने देखा कि बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको यहाँ से क्या है भाई, आंसर तो मिल गया है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, बी करेक्ट बनेगा। एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। इसमें लिखा है देखो कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स
रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन कर कर क्या करते हैं, सॉल्ट और एसिड बना लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में बनाते क्या हैं। यहाँ पर ये सॉल्ट और एसिड नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाते हैं एक्चुअल में, वो हम देखते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, ये हमने ले लिया सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हमने कर दी वाटर के साथ। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर NaOH बना लेता है। क्या बनता है भई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 एटम है सोडियम के, यहाँ पर प्रोडक्ट में एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको ट्वाइस किया। जब आप इसे बैलेंस आउट करोगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो गई, इस तरह से बैलेंस हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, बट आपको जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया है कि सॉल्ट और एसिड मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या मिलता है हमें, हाइड्रोक्साइड मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल से ये समझाती हूँ। हमने लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन की वाटर के साथ, तो ये क्या करता है, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो इस तरह से ये बनाता है। तो आपको ये चारों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, इनकी इक्वेशंस को भी ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which gas is evolved when hydrochloric acid is added in first test tube containing small pieces of marble and then in second test tube containing zinc granules? तो देखो दो टेस्ट ट्यूब लिए हमने, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो हमने एसिड ऐड किया है, कौन सा, HCl को ऐड किया है, और उसमें क्या है, उसमें स्मॉल पीसेस किसके हैं, मार्बल के हैं। तो मार्बल का हमें पता है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। और जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट को, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड ऐड करेंगे उसमें, तो हमें हमारे पास जो गैस रिलीज होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यानी कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो अब आप देख लो यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ये आपको देखो बी ऑप्शन में दिया है, जिसमें आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में है और सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एक बार हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में भी देखते हैं हो क्या रहा है। हमने क्या लिया है, जिंक मेटल को लिया है। अब मेटल की रिएक्शन देखो जब भी हम एसिड के साथ करते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि मेटल की रिएक्शन जब भी हम क्या करते हैं, एसिड के साथ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट बनता है और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2 इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड H2 इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड, क्या दिया है आपको कि हमें रिएक्शन करानी है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की आयरन सल्फाइड के साथ, और ये पूछा है कि कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी, कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। इसकी रिएक्शन की आपने आयरन सल्फाइड के साथ, यानी कि FeS, ये क्या है, आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है। इसकी रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर फेरस सल्फेट मिलेगा, प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा, H2S। ये क्या है, यहाँ पर देखो इस गैस का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है, और यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये इसमें जो राइट आंसर बनेगा, देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है ए ऑप्शन में कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH नेगेटिव आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन कौन रिलीज करेगा जब हम इन कंपाउंड्स को क्या करेंगे, इन सॉल्ट्स को हम क्या करेंगे भाई, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो इसमें तो कहाँ से ही OH नेगेटिव आयंस आएंगे, क्योंकि इसके तो फॉर्मूले में ही नहीं है। अब इसी तरह से जो सेकंड है वो क्या है, आयरन सल्फाइड है FeS, तो इससे भी हमें OH नेगेटिव नहीं मिलेगा। जो आपको सी ऑप्शन दिया है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है। जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो हमें OH नेगेटिव आयन देता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन अल्कली। अब देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कली क्या होते हैं। तो देखो अल्कली क्या होते हैं, एक तरह के बेसिस ही होते हैं।
अल्कली क्या होते हैं भई, ये बेस ही होते हैं, बट ये कौन से बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर अच्छे से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। यानी कि ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं भई, अल्कली। तो अब देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कॉपर हाइड्रॉक्साइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इनमें से ये पूछा है कि कौन-सा अल्कली नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर हाइड्रॉक्साइड। ये जो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ये तीनों क्या होते हैं भई, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ये ऐसे बेसिस है जो सॉल्युबल हो जाते हैं। देखो चारों ही ऑप्शंस जो आपको दिए हैं वो क्या है, बेस है। बट इनमें से ये पूछा है ऐसा बेस कौन-सा नहीं है जो क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं होता वो कौन-सा है, कॉपर हाइड्रॉक्साइड। वाटर सॉल्युबल बेस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर देखो आपको दिया है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड आपके पास और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है। क्या हम इन्हें एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर सकते हैं? ये सही बात है, फ़ॉल्स है, या फिर कुछ कह नहीं सकते, या फिर पार्शियली ट्रू और फ़ॉल्स है। तो देखो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है NaOH और जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड होता है ये होता है KOH। तो अब इन दोनों को ही हम क्या है भई, एज़ ए इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर सकते हैं, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, देखो ये OH नेगेटिव आयन को क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आयन्स बनेंगे वो क्या है, एज़ ए इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्रू स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस ना इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पे ही मिलते हैं, और इनसे इन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको देखो साथ साथ एक कॉन्सेप्ट नहीं, 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो इसी तरह से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन नहीं होता, एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, रिवाइज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको दिया है कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। सेकंड दिया दे आर सॉपी टू टच, कि जब हम इन्हें टच करते हैं तो ये सॉपी इन नेचर होते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जिस तरह से जब हम सॉप को टच करते हैं ना, तो उस तरह का इनका टेक्सचर होता है जब हम इन्हें टच करते हैं। थर्ड दिया है आपको कि दे आर कोरोसिव इन नेचर, की जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि ये मेटल को या फिर नॉन मेटल को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। फोर्थ देखो आपको दिया है कि ऑल बेसिस आर अल्कली। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि अल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो देखो सारे बेसिस तो अल्कली नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट को देखो ध्यान से समझना कि जितने भी बेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अल्कली नहीं हो सकते हैं। यही स्टेटमेंट क्या है इसका, देखो इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्होंने तो क्या बोल दिया कि जितने भी बेस है ना, सारे के सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बेस हो वो सारे के सारे क्या हो, वाटर सॉल्युबल हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे के सारे जब वाटर सॉल्युबल नहीं है तो हम उन्हें अल्कली भी नहीं बोल सकते हैं। बट जितने भी देखो, अब इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अगर ये स्टेटमेंट रिवर्स लिखी होती कि अल्कलीज आर बेसिस, कि अल्कली क्या होते हैं, जितने भी ऑल अल्कलीज आर बेसिस, यानी कि जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बट ये ऑल बेसिस आर अल्कली, कि जितने भी बेस हैं वो अल्कली होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस क्या हो भाई, वाटर सॉल्युबल हो। लेकिन जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस है वो सब क्या है तो बेसिक इन नेचर। तो यही स्टेटमेंट क्या है इसका, इनकरेक्ट है। तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाई दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। हमें यहाँ पर देखो 4 कॉम्बिनेशंस दिए हैं। इसमें से ये पूछा है कि कौन सा लाइम वाटर बेसिक इन नेचर होता है, इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। तो देखो कैसे जस्टिफाई करेंगे हम, देखो आपने एक बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन पढ़ी होगी कि एसिड प्लस बेस, जब ये रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस ये रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें पता ही है ये कैसे नेचर का है, ये बेसिक इन नेचर का है। जब आप इसकी रिएक्शन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर देखो जो कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं।
और जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। देखो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है? देखो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड जो होंगे यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। बट यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं भई? वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो देखो यहाँ पर ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। तो बेस प्लस एसिड रिएक्शन करके क्या करते हैं भई? सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया यहाँ पर? देखो सॉल्ट बन गया और ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये इस तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जस्टिफाई देखो कौन कर रहा है? सिर्फ़ एक ही ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये दोनों ही क्या है? बेसिक इन नेचर है। अब बेस-बेस रिएक्शन करके क्या इस चीज़ को जस्टिफाई थोड़ी ना करेगा कि ये बेसिक इन नेचर है। इसी तरह से देखो यहाँ पर ये सॉल्ट है और ये क्या है? एक ये बेस है। तो यहाँ पर जो इस रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि लाइम वाटर क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, वो कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा भई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर देखो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई। यहाँ पर आपको देखो एक रिएक्शन दी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने किसी एक्स सब्सटेंस के साथ की है और ये रिएक्शन करके क्या कर रहा है? एक सॉल्ट बना रहा है, प्लस में यहाँ पर वाई कुछ बन रहा है और अमोनिया गैस रिलीज़ हो रही है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? क्लोराइड का प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो कैल्शियम से कैल्शियम तो आ रहा है, साथ में यहाँ पर क्या मिल रहा है? क्लोराइड का प्रोडक्ट। तो देखो क्लोराइड का प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? और प्लस में यहाँ पर क्या है? देखो अमोनिया गैस रिलीज़ हो रही है। तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है? एक तो अमोनिया जैसा कुछ है, ठीक है? प्लस में क्या है? उसके पास एक्स के पास क्लोरीन भी है। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो देखो क्या बन जाएगा? यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें आपको क्या दिया है? देखो NH4Cl दिया है और प्लस में यहाँ पर जो जो वाई बनेगा, अमोनिया गैस रिलीज़ होगी, प्लस में यहाँ पर जो वाई बनेगा वो क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी कि वाटर रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर जो एक्स है वो तो क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या है? ये सॉल्ट बनेगा, प्लस में अमोनिया गैस रिलीज़ हुई है और यहाँ पर क्या है? ये वाटर भी बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स डैश आयन। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कौन से आयन बनते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, नेगेटिव आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, ऑल ऑफ दीज बनते हैं। तो देखो हमें पता है कि एसिड को जब भी हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया तो ये क्या करता है? यहाँ पर H पॉजिटिव आयन देता है और यहाँ पर और वाटर मॉलिक्यूल होता है तो उनके साथ ये रिएक्ट करके बाइंड करके ये क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है भाई? OH नेगेटिव होता है और नेगेटिव आयन भी हाइड्रोक्साइड आयन ही होते हैं। ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो यानी कि फर्स्ट भी कट हो गया, बी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोनियम आयन, विच इज़ H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको और वो आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया है, कौन सा इनकरेक्ट दिया है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? देखो NaOH होता है और NaOH को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, देखो अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं अपने कॉलेज टाइम में तो देखो आपने देखा होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स होती हैं उनकी पैलेट्स होती हैं, हम इन्हें इनके कंटेनर में से बाहर निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि ये क्या होती है? धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। मेल्ट सी मतलब मेल्ट नहीं होती एग्जैक्टली, ये क्या करती है? रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है नेचर के साथ। तो ये क्या करती हैं? यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनमें से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे नेचर की होती है? ये एक्सोथर्मिक होती है। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को देखा होगा, ये छोटी छोटी सी होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। और ये क्या होती है? या फिर जब आप इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो भी आपने देखा होगा कि जो हमारा बीकर होता है या फिर फ्लास्क होता है जिसमें भी हम इन्हें डिसॉल्व कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, तो जो वो होता है कंटेनर हमारा बीकर या फिर फ्लास्क, वो क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वार्म होने का मतलब क्या है कि ये कैसे नेचर की होती है? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। और अब यहाँ पर देखो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है। तो देखो फर्स्ट दिया है आपको कि हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस। तो देखो NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है। तो देखो अब इसके पास हाइड्रोनियम आयन तो कहाँ से आएगा? ये तो OH नेगेटिव आयन देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सेकंड दिया हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोलेशन, यानी कि जब आप इसे घोलते हो तो हीट रिलीज होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? देखो करेक्ट है। थर्ड आपको दिया है कि द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक नहीं होती है। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती है? जिनमें हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से हीट को देना पड़ता है, यानी कि जिन्हें हमें रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। बट आप जब ये रिएक्शन को देखोगे तो आप क्या देखते हो कि इसमें से हीट खुद रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो यानी कि हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स ये क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक नहीं है।
फोर्थ आपको दिया है हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस, तो ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि NaOH के पास देखो क्या होते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये क्या होता है NaOH होता है और इनके पास क्या होता है OH नेगेटिव आयन होता है। तो जब आप इन्हें डिसॉल्व करोगे तो ये क्या करता है हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब देखो कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आया है, सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। देखो ए में फर्स्ट और सेकंड दिया है, ये इनकरेक्ट है। बी में आपको दिया है सेकंड और फोर्थ, तो यही ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। और सी भी कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर पूछा है कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है SO2, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, इसे जब वाटर के अंदर ऐड करोगे तो क्या होता है ये कैसा भाई, ये क्या करेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है, H2SO3 बना लेगा। और ये क्या होता है भाई, ये एसिड होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, कि जब हम एसिड को क्या कर रहे हैं वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं। आपको कुछ ऑप्शंस हियर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जब हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड अमाउंट से वो क्या होता है डाइल्यूट होता है, यानी कि उसकी अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती। न्यूट्रलाइजेशन तो कब होता है, जब हम एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तब होता है न्यूट्रलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। और फोर्थ आपको दिया है सॉल्ट फॉर्मेशन, ये भी इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, डाइल्यूशन हो रहा है और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखना आप ध्यान से कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपके पास, क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। ये हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, जब इसके रिएक्शन आपने की एसिटिक एसिड के साथ विच इज CH3COOH, जब आपने इसके साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या है, एक गैस रिलीज हो रही है। तो अब ये पूछा है कि जो गैस रिलीज हो रही है, आपको नहीं पता कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उस गैस के लिए यहाँ पर देखो आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो देखो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो क्या करता है यहाँ पर देखो ये सोडियम एसीटेट बनाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, ये देखो इस तरह से बनेगा CH3COO, और यहाँ पर ये क्या है Na, तो ये सोडियम एसीटेट बन गया। प्लस में यहाँ पर देखो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट जब भी रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और प्लस में क्या होगा, यहाँ पर वाटर बनेगा। तो यहाँ पर देखो कौन सी गैस रिलीज हुई है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आपको ये तो पता चल गया क्योंकि उसने तो देखो आपको क्वेश्चन में गैस भी नहीं बताई है कि कौन सी रिलीज हो रही है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही था कि गैस आइडेंटिफाई करना, कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो जब भी कोई कार्बोनेट कंपाउंड होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने पीछे बताया था। और इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्की होने का सॉल्यूशन का। तो ये मिल्की कर देता है सॉल्यूशन को, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है कि इट एक्सटिंग्विशेस आ बर्निंग स्प्लिंटर, यानी कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो कंबशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता है कंबशन को, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट भी ठीक है, देखो सेकंड भी ठीक है। थर्ड आपको दिया है इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी देखो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या होगी, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके अंदर ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बनाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया है इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी पंजेंट स्मेल होती है। तो यही ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया है, ये ऑर्डरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल इसकी नहीं आती है। तो अब देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपको दिया है, ये आपको दिया ऑप्शन नंबर बी में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के। और भी सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जिसके अंदर हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, इस चैप्टर के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना ताकि फिर आपको वो प्रैक्टिस सेट की तरह लगे और आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।